हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर गाइस आप सभी का स्वागत है। फटाफट आ जाएं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, एयरफोर्स, एफकैट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो बिल्कुल भी आप लोग टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट जुड़ जाए गाइस, ठीक है। प्लस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं आप लोग को। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी पूरे प्लान के हिसाब से कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितनी बार भी आप चाहे लेक्चर को देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन में पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारी सुविधाएं आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए जुड़ सकते हैं, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ये फीस स्ट्रक्चर है गाइस। उदय 10 कोड डाल के आप जुड़ सकते हैं, ये फीस है। बट उदय 10 कोड अगर अप्लाई करते हैं 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये फीस जमा करनी पड़ेगी। तो इस फीस में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं। प्लस कोर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर है गाइस। बट उदय 10 कोड अप्लाई करने पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी प्लस के लिए। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट आप लोग जुड़ जाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और निश्चित तौर पे ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो प्लस में कम से कम 2 साल या 1 साल के लिए जुड़े, इससे कम नहीं गाइस। कम से कम 2 साल या 1 साल के लिए जुड़े, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। अनअकैडमी की बेटा फीस कभी भी बढ़ सकती है। प्राइस का अलर्ट मैं पहले ही आप लोगों को दिए दे रहा हूँ, राइट। कभी भी फीस स्ट्रक्चर बढ़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी करंट की फीस में आपका एडमिशन हो जाए तो आप सभी लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाइस। सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं करा चुका हूं और एक बेहतर रिवीजन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। ब्राउनिंग वॉज, राइट। ब्राउनिंग कौन थे? अमेरिकन पोइट एंड प्ले राइट, इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट, अफ्रीकन पोइट एंड प्ले राइट। देखिए ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। रीजन इसका क्या है? ये सारे ही क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें और सभी लोग जुड़ें। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, बी विल बी द राइट आंसर। एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट, एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट इज द राइट आंसर गाइस। जितने बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट्स। जितने भी विक्टोरियन पोइट्स हैं उनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग बिल्कुल अलग हैं। और विक्टोरियन पोइट से ये अलग करता है, इनको क्या अलग करता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट, जो इनका है। फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहे जाते हैं। ही वॉज नोटेड फॉर आयरनी, कैरेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग एंड चैलेंजिंग वोकैबुलरी। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ चुका है और आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है गाइस। तो आप लोग अलर्ट रहें बिल्कुल। Which of the following poem of Wordsworth has the subtitle Growth of a Poet's Mind? Right, Growth of a Poet's Mind गाइस आपको बताना है। टिंटन एबे, प्रिल्यूड, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, सारे ही वर्क वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, राइट। वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूं जब मैं टीजीटी की प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग, सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, प्रिल्यूड, राइट। प्रिल्यूड इज द राइट आंसर गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। इसको ये क्या कह रहे हैं? पोएम टू कॉलरिज कहते थे गाइस, और इनकी वाइफ ने ये टाइटल दिया था प्रिल्यूड, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ ने कभी इसको कोई टाइटल नहीं दिया। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरिएट इन 1850? हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरिएट इन 1850? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड, लॉर्ड टेनिसन, कार्डिनल न्यूमैन या रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना पोइट लॉरिएट और वर्ड्सवर्थ के पहले कौन था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर दें फटाफट, आई एम वेटिंग। या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर। लॉर्ड टेनिसन के पहले वर्ड्सवर्थ, उसके पहले रॉबर्ट सदी। रॉबर्ट सदी याद रखिएगा, आई थिंक 1813 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट सदी, विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन, ये सीरीज है, ठीक है, सही है। जितने ही बच्चे आंसर दे रहे हैं लगभग बच्चों का आंसर सही है। ओके, अगला देखते हैं। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, मतलब जो फिट है, खाने योग्य है। टेस्टी और डिलीशियस नहीं होगी, टेस्टी और डिलीशियस समझ के खाया जाता है। टेस्टी डिलीशियस का मतलब है और जो चीजें जो टेस्टी डिलीशियस नहीं होती हैं
क्या उन्हें आप नहीं खा सकते हैं? उन्हें भी खा सकते हैं आप। तो एडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिबल इज द राइट आंसर। एडिबल फिट टू बी ईटन लिखा हुआ है। फिट का मतलब ऐसे तो मेडिसिन भी होती हैं, मेडिसिन किसका खाने का मन होता है, बट खाई जा सकती हैं, तो वो एडिबल है। टेस्टी और डिलीशियस तो नहीं होती हैं, बट वो एडिबल होती हैं। तो यहां लिखा है फिट टू बी ईटन, जो खाई जा सकें। तो समझ सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। इन विच ईयर द प्ले द स्किन गेम पब्लिश्ड? इन विच ईयर द प्ले द स्किन गेम पब्लिश्ड? गाइस अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें आप सभी लोग, फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन बहुत प्यारा है गाइस, तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, सभी लोग आंसर दें। यस, मैं देख पा रहा हूं। इन विच ईयर द प्ले द स्किन गेम पब्लिश्ड? डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो आइए देखते हैं। द स्किन गेम इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन इन 1920। तो आप लोग समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राइट। तो इन विच ईयर द प्ले स्किन गेम पब्लिश्ड? बिल्कुल यस यस, 1920 इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का 1920 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगला देखते हैं। द सुपरवाइजर नोटिस्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मैं बता दूं सभी को, ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, राइट गाइस। ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने की संभावना है, और इस रूल पर कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गाइस। इस रूल पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट one of the employees were involved in unfair activities outside the office। तो देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया, वन ऑफ होगा, राइट गाइस, आइदर ऑफ हो गया, ठीक है, नाइदर ऑफ हो गया, ठीक है, नन ऑफ हो गया। इन सभी के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, नाउन तो बेटा प्लूरल आता है, बट जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। तो द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। वॉज इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस। तो वॉज इन्वॉल्व्ड हो जाएगा, वॉज इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस। बिल्कुल सही है बेटा। यह जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगला देखें। सी स्लेप्ट साउंडली, ये तो बहुत शानदार है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। जो इसमें अंडरलाइंड वर्ब है, इसका आपको नेचर बताना है, कैसा ये वर्ब है। सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, रेगुलर है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जिस वर्ब से वॉट का आंसर निकले वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब, और जिस वर्ब से वॉट का आंसर बेटा ना निकले वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी दूसरे शब्दों में अगर किताबी लैंग्वेज में कहेंगे, जिस वर्ब से या जिस वर्ब को अपनी मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, और जिस वर्ब को अपनी मीनिंग देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब। अब सी स्लेप्ट साउंडली ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। साउंडली यहां पर एडवर्ब है गाइस, साउंडली क्या है? एडवर्ब है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है इंट्रांसिटिव वर्ब। यस यस, बी विल बी द राइट आंसर, इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट। और ये जो वर्ब पूछा गया था, ये पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि ये कैसा वर्ब है, क्या हो सकता है। अगला देखिए। इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन। एज का प्रयोग किस सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में हुआ है? तो ही वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, सी लाइक द सेम कलर एज आई डू, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। बताएं, फटाफट आंसर दें। मैं देख पा रहा हूं जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यस, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू। यस यस, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये क्लास सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करें बेटा, आप लोग फटाफट आंसर दें। यस, सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है,
और यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय में भी इसी तरह के बेटा फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अलर्ट रहिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। यस, लगभग सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट बताएं। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो एडजेक्टिव ऐड कर रहा है बीच में, राइट। ये भी नहीं होगा एज आई डू ना, एज ही वॉज पुअर। यहां पे जो एज आया है ये बिकॉज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बिकॉज का काम कर रहा है। ये वाला एज बिकॉज का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्योंकि ही वॉज पुअर, वो पुअर था, आई हेल्प हिम, आई हेल्प कर दो, मैंने उसकी मदद की थी। तो याद रखिएगा एज हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया और खुद बिकॉज हो गया। ये सभी बेटा कंजंक्शन का भी काम करते हैं, और जब ये कंजंक्शन बनते हैं तो इन सभी का मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। जब ये कंजंक्शन बनते हैं तो इन सभी का मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। ये चीजें आप लोग अपने जहन में पूरी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि ये हैं बड़े इंपॉर्टेंट सारे ही, ठीक है। यस यस यस। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रही होगी आप लोगों को। अगला देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड। देखिए एल्डर के साथ देन नहीं आता, टू आता है, काट दो, ये गलत। माई ओल्डर ब्रदर, ब्रदर फैमिली के लिए ओल्डर ये सब नहीं आता है, एल्डर आता है, ये भी कट गया। माई ब्रदर इज एल्डर, फिर एल्डर टू होता है, ये भी कट गया। रवि इज ओल्डर देन, ये डी विल बी द राइट आंसर। देखिए आप लोग याद रखिएगा, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, इन सभी के साथ आता है टू। और याद रखिएगा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इन सबके साथ आता है देन। क्या आता है? देन। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, यही चीजें आपको आगे लेके जाएंगी, यही चीजें आपको आगे लेके जाएंगी। माई ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, ठीक है, यही चीजें आपको आगे लेके जाएंगी, निश्चित तौर पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर जितने बच्चों का आ रहा है। अगला देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू होता है कंप्राइज, राइट गाइस। तो कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ कुछ भी नहीं लगता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो गाइस क्या हो जाएगा? ये कंप्राइज ऑफ नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कंप्राइज का यूज हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो कंप्राइज ऑफ हो सकता है बेटा। कंप्राइज का यूज अगर पैसिव वॉइस में हुआ है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ओके। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए अभी इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और भी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित हुई होगी, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।